हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। अगर नीट 2025, नीट 2026 एक किताब होती तो इसका पहला चैप्टर होता डिसीजन टू क्रैक नीट 2025 या फिर नीट 2026, जो कि तुमने ऑलरेडी ले लिया है। तो पहला चैप्टर तो आपने कवर कर लिया है मेरी जान। इसका दूसरा चैप्टर है एक्शन, जो कि अब तुम पुट करोगे, स्ट्रैटेजी फॉलो करते हुए प्रिपरेशन करोगे, हार्डवर्क पुट करते हुए प्रिपरेशन करोगे, कॉन्फिडेंस के साथ प्रिपरेशन करोगे। इसका तीसरा चैप्टर होता है मिस्टेक्स टू अवॉइड। क्या क्या गलतियां ऐसी है जो कि आपका सिलेक्शन रोक सकती है, जो कि आपको अवॉइड करनी है पूरे साल भर में, उसके बारे में आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं। इस नीट 2025 नीट 2026 की जर्नी की जो ये किताब है, इसका चौथा चैप्टर होगा एग्जामिनेशन डे। जब एग्जामिनेशन डे के आप बहुत करीब होंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। और इसका आखिरी चैप्टर होगा सिलेक्शन। जो मेहनत करेगा वो सिलेक्शन तक के चैप्टर तक जरूर पहुंचेगा। फिलहाल हम तीसरे चैप्टर पर हैं, मिस्टेक्स जो कि आपको अवॉइड करनी है पूरे साल भर में, जो कि आपका सिलेक्शन रुकवा सकती है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो बच्चों, सभी नीट 2025 एस्पिरेंट्स के पास सफिशिएंट से थोड़ा सा कम टाइम है। आप लोगों के पास एक साल है और इस एक साल में आप लोगों को क्लास 11th और क्लास 12th दोनों को मैनेज करते हुए तैयारी करनी है। और जो नीट 2026 एस्पिरेंट है, आप लोगों के पास एकदम सफिशिएंट टाइम है, पूरा एक साल, जिसमें आप 11th की तैयारी कर रहे होंगे। 11th के कोई चैप्टर्स डिफिकल्ट लग गए तो उनका बहुत अच्छे से रिवीजन करने का आप लोगों को मौका मिलेगा। और 12th में आप लोग 12th की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। 11th की बैकलॉग का प्रेशर आप लोगों पे बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। तो जो भी नीट 2025 एस्पिरेंट है, एक साल का समय भी सफिशिएंट है अगर आप लोग डिसिप्लिन में रहते हुए तैयारी करो। और जो नीट 2026 एस्पिरेंट है, पूरा 2 साल तुम्हें मिल रहा है, मोर देन सफिशिएंट टाइम मिल रहा है। अगर आप समय की अहमियत समझो तो इन 2 सालों में तुम कामयाबी की सीढ़ी तक पहुंच सकते हो मेरी जान। बस इतना ध्यान रखना कि जो टाइम तुम्हें मिला है ये लिमिटेड है। 1 साल लिमिटेड, 2 साल लिमिटेड। अगर इसमें भी कुछ नहीं कर पाए तो फिर ड्रॉपर की कैटेगरी में आ जाओगे। ऑलरेडी काफी बच्चे ऐसे होंगे जो कि नीट 2025 के लिए ड्रॉप ले रहे होंगे और तब इस वीडियो को देख रहे होंगे। आप जानते हो कि कई बार कितना पेनफुल लगता है वो ड्रॉप का टैग लग जाना। भाई, जिंदगी के 365 दिन आप वही चीज वापस से पढ़ रहे हो जो कि आपको लगता है शायद आप पिछले सालों में पढ़ सकते थे। बहुत रिग्रेट भरी होती है मेरी जान। तो जो ये समय तुम्हें मिला है, इसकी अहमियत को समझना और हर एक दिन कुछ इस तरीके से यूटिलाइज करना कि ये हर एक दिन तुम्हें एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की जर्नी के करीब लेकर जा रहा है। दूसरी चीज, इनडिसिप्लिन प्रिपरेशन। जितने भी बच्चे कोचिंग करते हुए नीट की प्रिपरेशन करेंगे, उनके पास तो इनडायरेक्टली वो प्रेशर बना रहेगा कि आप लोगों को तैयारी करनी है, बहुत कम समय तुम्हारे पास बचा हुआ है। क्योंकि भाई कोचिंग में तो रेगुलर बेसिस पे टेस्ट होते रहते हैं, तुम्हें रियलिटी चेक मिलता रहता है कि तुम्हारी प्रिपरेशन की लेवल कहाँ है। लेकिन जितने भी बच्चे सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तुम प्रिपरेशन जर्नी में खुद स्टूडेंट भी हो और खुद के खुद टीचर भी हो। तुम्हें खुद को बार बार असलियत का आईना दिखाना होगा कि मेरी प्रिपरेशन अभी कहाँ चल रही है और मुझे कहाँ पर पहुंचना है। अगर आपको लग रहा है कि आपसे खुद से सेल्फ स्टडी करते हुए नीट की प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जितना जल्दी हो सके आप लोग कोई कोचिंग ज्वाइन कर ले, चाहे ऑनलाइन ज्वाइन करे चाहे ऑफलाइन ज्वाइन करे। अगर आपको लग रहा है कि खुद से मुझसे डिसिप्लिन में नहीं रहा जाता है, तो एक डिसिप्लिन का डंडा होना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। जहां पर अफोर्डेबल प्राइस में बहुत क्वालिटी एजुकेशन पाने की बात आती है, तो फिजिक्स वाला से बेटर प्लेटफॉर्म तो कोई हो ही नहीं सकती बच्चों। अगर आप 12th अपीयरिंग स्टूडेंट है और साथ में नीट 2025 टारगेट कर रहे हैं, तो फिजिक्स वाला का लक्ष्य नीट 2025 बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट है फॉर नीट 2025, तो यकीन नीट 2025 बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप नीट 2026 एस्पिरेंट्स है तो अर्जुना बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इन बैचेस का एक्चुअल प्राइस तो 5000 प्लस है बच्चों, लेकिन स्पेशल प्राइस ऑफर के अंदर आप लोगों को सिर्फ 4800 में बैचेस ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। ये सारे बैचेस हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। तो कोई भी नीट एस्पिरेंट हिंदी मीडियम से अगर बिलोंग करता है तो सिर्फ 3000 रुपीज में अर्जुना, लक्ष्य या फिर यकीन बैच को ज्वाइन कर सकता है। इन सभी बैचेस के अंदर आप लोगों को फिजिक्स वाला की टॉप फैकल्टी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सिलेबस टाइम पर कवर करवाएंगी। हर एक क्लास के आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे पीडीएफ के फॉर्मेट में। आप लोगों को डेली प्रैक्टिस पेपर भी दिए जाएंगे, जिसका वीडियो सोल्यूशन भी आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है। रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के टेस्ट भी होंगे बच्चों। इस सुपर अफोर्डेबल प्राइस पर भी अगर आप लोग मेरा कोड bio150 यूज करते हैं तो आप लोगों को इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। तो नीट 2025 नीट 2026 प्रिपरेशन के लिए फिजिक्स वाला को ज्वाइन करिए और सुपर अफोर्डेबल रेट पर क्वालिटी एजुकेशन पाइए। फिजिक्स वाला ऐप का लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रही हूं। तो डिसिप्लिन में रहते हुए आप लोगों को नीट 2025 नीट 2026 की प्रिपरेशन करनी है। चाहे आप लोग कोचिंग कर रहे हैं चाहे कोचिंग नहीं कर रहे हैं, एक चीज का ध्यान रखना, एनसीईआरटी कोई भी बच्चा इग्नोर नहीं करेगा। एनसीईआरटी तुम्हारी नीट प्रिपरेशन के लिए भगवत गीता है। सारा क्वेश्चन यहीं से बनकर आएगा। आउट ऑफ एनसीईआरटी पिछले 5-6 सालों में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। तो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो और अपने एमबीबीएस कॉलेज जाने का सपना पूरा करो। सबसे बड़ी गलती जो बच्चा करता है वो सोचता है पहले मैं सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस कर देता हूं, लास्ट में रिविजन करूंगा। ये चीज नहीं करनी है। अभी से टारगेट बना दो, हर 15th डे मेरा रिविजन डे होगा।
तुम आज से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, 15 दिन बाद तुम लोग सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करोगे। 15 दिन पहले जो कुछ ही पढ़ा था उसका रिवीजन करोगे। फिर नेक्स्ट 15 डेज तुमने पढ़ाई करी, जब 15th डे आया उस दिन तुमने इस बीच जो कुछ ही पढ़ा था उसका रिवीजन करा। इस तरीके से हर 15 डेज के टाइम इंटरवल में आप लोग रिवीजन करते रहना, ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आप फ्रीक्वेंटली भूलते चले जा रहे हैं, जिनको आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत है। अभी से नोट्स बनाना शुरू कर दो, क्योंकि खुद के हैंड रिटन नोट से पढ़ने की ना बात ही कुछ और होती है। अच्छा, चाहे आप लोग कोचिंग के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन कर रहे हैं, ध्यान रखना बहुत ज्यादा रिसोर्सेज यूज करने की जरूरत नहीं है। आपके पास एनसीईआरटी तो होनी चाहिए, उसके अलावा आप लोगों के कोचिंग मॉड्यूल्स या फिर हर एक सब्जेक्ट की एक एक रेफरेंस बुक सफिशिएंट है। अगर कोई टॉपिक आप लोगों को एक रेफरेंस बुक से पढ़कर समझ नहीं आ रहा है तो उससे रिलेटेड यूट्यूब वीडियोस देख लो। जितने कम लिमिटेड रिसोर्सेज यूज करोगे उतना जल्दी सिलेबस टाइम पर कवर भी होगा। जैसे होता है ना, हम शॉपिंग पे जाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि भाई जितने ज्यादा ऑप्शंस देखो उतनी ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ती है। वही चीज हो जाती है बच्चों, जितने ज्यादा ऑप्शंस अपने पास रखोगे उतनी ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ेगी, टाइम वेस्ट होगा। तो लिमिटेड रिसोर्सेज रखने हैं और उनमें से बेस्ट नोट्स आप लोगों को एक्सट्रैक्ट करने हैं। मॉक टेस्ट देते हुए बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं कि सपोज उन्होंने 20 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट दिया, अब वो देखते हैं मेरा क्वेश्चन नंबर 3 गलत गया था, क्वेश्चन नंबर 5 गलत गया था, फटाफट इसका आंसर गूगल में चेक कर लेते हैं। भैया तुम्हारा पेपर गूगल से बनकर नहीं आएगा। अगर तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 गलत गया था तो देखो एनसीईआरटी के कौन से चैप्टर के कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था और उस पर्टिकुलर टॉपिक की लाइन को स्टार मार्क कर दो कि एनसीईआरटी की इस लाइन से ये क्वेश्चन बनकर आया था और मुझसे ये नहीं बन पाया, यानी कि लाइन मेरी अभी भी क्लियर नहीं हुई है, मुझे फ्रीक्वेंटली रिवाइज करनी है। तो कभी भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हुए किसी क्वेश्चन पर अटकोगे तो उसका आंसर ढूंढने के लिए गूगल बाबा के पास मत जाना, एनसीईआरटी में सर्च करना। इससे क्या होगा, इनडायरेक्टली मल्टीपल टाइम्स तुम एनसीईआरटी की बुक खोल रहे होंगे, तुम्हें बार बार एनसीईआरटी की लाइन नजर आएगी, बार बार वो लाइन नजर आएगी तो बार बार उसका रिवीजन हो रहा होगा। लास्ट चीज मेरे बच्चों, कंपैरिजन मत करना। इस प्रिपरेशन जर्नी में बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो कि तुमसे पहले सिलेबस कवर कर चुके होंगे, उनको देखकर डरना मत कि यार वैसे ही 25 लाख 26 लाख बच्चे नीट में अपियर हो रहे हैं, इसका सिलेबस तो मुझसे पहले ही कवर हो गया है, मेरा क्या होगा। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा साल भर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा होता है लेकिन एग्जाम डे के दिन सब कुछ बिगाड़ देता है। क्यों? ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाली स्टेट में भी नहीं आना है। तुम्हें बस ये देखना है कि मुझे हर दिन मेरा बेस्ट देना है। अब हर दिन बेस्ट ये भी हो सकता है कि तुम बायो के सिर्फ 2 ही पेज पढ़ पाए, केमिस्ट्री का 1 ही पेज पढ़ पाए, फिजिक्स का 1 ही पेज पढ़ पाए एक दिन में, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए उतना बेस्ट था ना। तुम लोग बस हर दिन ये देखो कि मुझे मेरा बेस्ट देना है। जिस दिन से तुम हर दिन बेस्ट देते हुए प्रिपरेशन करना शुरू करोगे, अल्टीमेटली तुम नीट प्रिपरेशन जर्नी के उस आखिरी चैप्टर सिलेक्शन तक पहुंच जाओगे। किसी से कंपेयर मत करो, हर किसी की जर्नी अलग है, हर किसी का नीट क्रैक करने का मकसद अलग है, हर किसी को वो कॉलेज नहीं चाहिए जो तुम्हें चाहिए, हर किसी को वो ऑल इंडिया रैंक नहीं चाहिए जो तुम्हें चाहिए, हर किसी का डॉक्टर बनने के सपने के पीछे का रीजन अलग है और जिस तरीके से वो तैयारी कर रहा है, जिस बैकग्राउंड से वो बिलोंग करता है, हर दिन क्या क्या चीजें देखते हुए वो प्रिपरेशन कर रहा है, उसकी जर्नी कंप्लीटली तुमसे डिफरेंट है बच्चों। कंपैरिजन की सीढ़ी मत चढ़ना, क्योंकि कहीं भी ये तुम्हें सिलेक्शन के चैप्टर तक नहीं पहुंचाएगी। इन 7 मिस्टेक्स को अवॉइड करना और तुम्हारा सिलेक्शन पक्का। आप लोगों की नीट बायोलॉजी के प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एटीज के प्लेलिस्ट सेक्शन में आप लोग जाना। आप लोगों के बायोलॉजी के हर एक यूनिट की मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जहां से आप लोग हर एक यूनिट से, हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक का 59 सेकंड्स के शॉर्ट्स के फॉर्म में क्विक रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसकी डिटेल एक्सप्लेनेटरी वीडियो आप लोग मेरी क्लास 12 जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन वाली प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में मैं लगातार आप लोगों को 1.5 से 2 घंटे के गैप में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाती हूँ। तो मेक श्योर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब भी मैं क्वेश्चंस अपलोड करूँ तो आप लोगों को क्वेश्चंस दिखे और बार बार वो रियलिटी चेक मिलता रहे कि अब मैं एक नीट एस्पिरेंट बन चुका हूँ, मुझे किसी भी हाल में 1 साल में नीट 2025 या फिर 2 साल है तो नीट 2026 क्रैक करना है। मेरी एक और फैमिली है बायोलॉजी एटीज शॉर्ट्स नाम से, इसके भी कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में मैं आपको लगातार एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रही हूं, तो मेरे इस वाले चैनल से भी जुड़े रहिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज पर आप लोगों को बायोलॉजी के हर एक चैप्टर से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस की पीडीएफ्स मिल जाएंगे बच्चों। एट प्रेजेंट मैंने वहां पर हर एक चैप्टर की मिनिमम 15+ पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कराई हुई है। तो बायोलॉजी के फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन बैंक के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज से भी जरूर जुड़िएगा। ये आने वाला साल बहुत खूबसूरत होने वाला है, हम खूब मेहनत करेंगे और खुद पर भरोसा रखते हुए नीट की प्रिपरेशन करेंगे। बस जो 7 गलतियां मैंने बताई है वो गलतियां आपकी प्रिपरेशन का हिस्सा ना बने और आप लोग नीट जर्नी के वो आखिरी चैप्टर सिलेक्शन के चैप्टर तक जरूर पहुंचोगे। मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। आई विल डेफिनेटली क्रैक
नीट 2025 टारगेट कर रहे हो तो लिखो नीट 2025, आई विल डेफिनेटली क्रैक नीट 2025 या फिर आई विल डेफिनेटली क्रैक नीट 2026. मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो. थैंक यू so much for watching this video and stay tuned for upcoming videos. Thank you.